हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की शानदार क्लास में सेट नंबर 6। आई होप कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने देख रखा होगा। कल की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि कल की वीडियो काफ़ी शानदार थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। और आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इसी तरह से देखने वाले, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कि कल का जो लाइक्स का टारगेट था आप लोगों ने कंप्लीट किया। तो बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों के डिमांड के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया है। आगे हम इस तरह से क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को बढ़ाते रहें जैसे जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था कब? 51-52। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए 52 से संबंध दो प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्टार्टिंग 1952 में ही हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को ही हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इनको याद रखेंगे। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना का संबंध किससे है, किस प्रयोजन से इसको स्टार्ट किया गया था? एड्स यानी HIV को समाप्त करने के लिए, एड्स को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखना है। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड्स पिछली बार जो मतलब कि हाल ही में जो NTPC का एग्ज़ाम्स हुआ CBT 1, तो मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए रायसीना हिल्स की बात करें तो सही आंसर बन जाता है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर ही स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे पहले कौन से देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था? महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया। न्यूजीलैंड में 1893, ठीक है 1893 में स्टार्ट हुआ, ये याद रखना। क्लियर? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होता है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स, डॉट्स नामक जो इलाज है किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग, ऑप्शन डी क्षय रोग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी, और आज क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी 1565। 1565 23 जनवरी फेमस क्यों है? क्योंकि आज क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी की ये जयंती है। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है केंद्र सरकार ने कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था? पिछले वर्ष 2021 में ही घोषणा हुआ है, पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में, ये याद रखिएगा। 23 जनवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासक था? तो उस वक्त शासक थे सदाशिव राय, और सदाशिव राय का संबंध था तुलु वंश से, यानी सी विल बी राइट आंसर, तुलु वंश से। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाला जो गैस है वो कौन सा है? विरंजन पाउडर को तैयार करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो गैस कौन सा है? वो गैस है क्लोरीन। क्लोरीन, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्लोरीन की खोज की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोरीन की खोज 1774 में किया गया था, ये याद रखना है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि विरंजन जो पाउडर है, विरंजन जो चूड़ है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सूत्र, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो होता है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो CaOCl2, ये याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है? तो जैसे कि हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की ये स्मृति में दिया जाता है स्वीडन की सरकार के द्वारा। तो स्टार्टिंग जब हुआ 1901 में, तो वहाँ से लेकर के 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से स्टार्ट हुआ आपका अर्थशास्त्र में भी देना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी स्टार्ट हो गया, यानी टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और ये सारी क्रिया विज्ञान, जिसको चिकित्सीय क्षेत्र कह सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता। पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, डी को टिक करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया था जिसको हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसके स्टार्टिंग 1917 में हुआ था, याद रखिए 1917। ठीक है, अच्छा नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक पॉइंट्स और याद रखिएगा। देखिए जो 6 क्षेत्र आपको बताया गया, अलग अलग 6 क्षेत्र में से एक होता है शांति का क्षेत्र। शांति का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है?
नॉर्वे का जो राजधानी है ओस्लो, यानी नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बाकी 5 क्षेत्रों में जो पुरस्कार है वो स्वीडन की सरकार देती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो किस राज्य का, कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो किस राज्य से संबंध रखता है। इसका संबंध हो जाता है केरल से। बी को टिक करेंगे, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर गेस करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस तरह से कल आपने सपोर्ट किया, आज भी मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट भी हम रखते हैं 175 लाइक्स का, ज़्यादा नहीं, 175 लाइक्स बहुत है। आप इतना करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ शेयर भी कर दिया कर, आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस चैनल को कुछ होने वाला नहीं है, तो सपोर्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यानी जो ये परंपरा है ताओवाद किससे संबंध रखता है, चीनी प्रथा से। बी को टिक करेंगे, चीनी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सुसीनी। देखिए कहीं से सुसीनी लिखता है, कहीं कहीं सुईसिनी लिखता है। तो सुईसिनी किस राज्य का लोक नृत्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुईसिनी का संबंध हो जाता है राजस्थान से। ऑप्शन बी, राजस्थान। एक होता है कालबेलिया नृत्य का भी संबंध राजस्थान से ही होता है, उसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। ओजोन की परत में, तो ध्यान रखेंगे ओजोन के परत में जो रिक्तीकरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए यहाँ पे ओजोन की बात की जा रही है, तो ओजोन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जैसे ओजोन किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल, ये याद रखना है, समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, डबसन इकाई में मापी जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है, 16 सितंबर। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ अभ्यारण्य है ये। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ठीक है। सी को टिक करेंगे। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जबकि सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत ही कम होता है। यानी कि अगर इसको बाहर रखेंगे, जैसे ही पानी से बाहर निकलता है तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो जलन ताप होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम जो कि टेम्परेचर पे क्या होता है, जलने लगता है, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसका ज्वलन जो तापमान होता है बहुत ही कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन से कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यानी जैन धर्म से संबंधित होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित होने से संबंधित है। यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ऊपर में हम लोगों ने देखा था 86वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्योंकि 10 मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जा चुके थे, लेकिन 11वां जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध किस वर्ष से है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंध रखता है, उसी तरह से संबंध 86वें संविधान संशोधन का किस वर्ष से कमेंट करिए। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष का संबंध हो जाता है बांसुरी से। बांसुरी ऑप्शन ए। अच्छा, बांसुरी वादक और भी थे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो हरिप्रसाद चौरसिया, ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसन्ना याद रखेंगे और राजेंद्र कलकुर्णी याद रखिएगा। वी कुंजमणि होता है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कलकुर्णी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है।
तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे, तो राइट आंसर बन जाता है, किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए यानी जैव विविधता पर सम्मेलन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रियो जो शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में हुआ था, जो कि इसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग तरह से कह सकते हैं कि लघु संविधान का ही एक रूप है, यानी संविधान का एक छोटा सा रूप हो जाता है लघु संविधान। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि शक्ति स्थल संबंधित है। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो देखिए शक्ति स्थल यानी नारी शक्ति, नारी शक्ति इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे होता है, जवाहरलाल नेहरू यानी इनका जो समाधि स्थल है उसको हम लोग शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, शक्ति नहीं शांति स्थल, सॉरी शांति स्थल, क्योंकि शक्ति स्थल तो ये हो गया, शांति स्थल जाना जाता है। और आपको पता है कि शांति के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी ये ऐसे स्वभाव के थे, तो आप इनको याद रखिएगा, चाचा नेहरू के नाम से फेमस है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल थी इसको राजघाट के नाम से जानते हैं, राजघाट। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर कौन होते हैं, विजय लोग ही बहादुर होते हैं, विजय लोग बहादुर बनते हैं, यानी कि विजय घाट। तो विजय घाट यहाँ से सीन क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो देखिए इसको याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किन्होंने भाग लिया था, कौन कौन आते हैं, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसको याद रखने एक छोटा सा तरीका याद रखिए, प्रति पारा, पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, प्रति पारा अपने आप में कीमती होता है, प्रति पारा, प्रति पारा ये याद रखिए, प्रति पारा। तो प्रति का मतलब प्रतिहार हो गया, पा का मतलब पाल और रा का मतलब राष्ट्रकूट। तो प्रति पारा ही तीनों जो थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा थे। ठीक है, तो इसका संबंध किससे संघर्ष हुआ था, कनौज से, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कनौज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की वर्तमान भारतीय जो मौद्रिक प्रणाली है आधारित है। मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित होता है, सबसे पहला क्वेश्चन की मौद्रिक प्रणाली को कौन बनाता है, कौन लागू करता है, तो ये आरबीआई का काम होता है, आरबीआई का। आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, ये भी याद रखना है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1949 में हुआ था, राइट। और अब बात करते हैं जो मौद्रिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर आधारित है, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है, डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कला शैली जिसमें भारतीय और यूनानी विशेषताएं शामिल है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गंधहार कला शैली। कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया और कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आपके लड़ते नहीं रहते हैं। यार अभी हाल ही में तो एग्जाम्स हुआ था बिहार एसआई प्री का, तो उसमें भी तो क्वेश्चन आया था, तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन करा रखा है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है, काफ़ी लोग बोले भी हैं कि यार क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं, क्वेश्चन आपको आपने जो करा है वो क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, डायरेक्ट जब जो मैं आपको लिख रहा हूँ वही लैंग्वेज आपको एग्जाम्स में नहीं मिलता है, क्वेश्चंस को घुमाया रहता है। हो सकता है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिले। तो अब ये सब चीज़ का आपको कब पता चलेगा, जब हमारे आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे, रेगुलर नोटिस करते रहेंगे हर चीज़ों को, तब अगर आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, आपने कहीं ना कहीं देखा था। तो इस तरह से होता है। अब आप एक ही क्वेश्चंस को देखोगे और सोचोगे कि हाँ यही क्वेश्चन डायरेक्ट है, वैसे नहीं होता है। चाहे कोई भी पढ़ा ले, आपको कहीं भी बुक पढ़ लो, सेम टू सेम वो रेयर केस होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप को पेशकश किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, यानी कि एक्ट ऑफ 1909, जिसको मार्टले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता को रखा जाता है आधे ऐतिहासिक काल में, आधे ऐतिहासिक काल में, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा जाता है, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो कितना होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त
की पदावधि जो होता है वो कितना होता है। जैसे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो पदावधि होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होता है, लेकिन अन्य जो होते हैं वो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक ही होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि कालकाजी मंदिर कहाँ स्थित है। कालकाजी मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो कालकाजी मंदिर का संबंध हो जाता है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में कालकाजी मंदिर स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता, राइट। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था, 1954। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, साइंस कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पे स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रखा जाएगा और जो पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ इस बार आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे, वो कराया जा रहा है बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी आपको 6 मंथ की मिलेगी और 149 के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत रखा गया ताकि सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया, रामलीला को। रामलीला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व आर्थिक मंच, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है क्लाउस स्वाब। क्लाउस स्वाब, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या, मार्कोसुर में कौन से देश शामिल हैं। मार्कोसुर में कौन से देश शामिल है, कौन से देशों का समूह है। तो मार्कोसुर के अंतर्गत हम लोग दक्षिण अमेरिकी देशों को रखते हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसके सदस्य कौन कौन से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यानी इसके अंतर्गत कुल 4 देश आते हैं मार्कोसुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको हम लोग शॉर्ट में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, जिसके वर्तमान जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, डेविड मालपास अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब नीचे कमेंट करके आपको ये बताना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोइंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध होता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु, बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जिगर पद किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जिगर पद किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इसे और भी संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बिलियर्ड से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्यू शब्द का संबंध किससे है, तो क्यू शब्द का संबंध भी बिलियर्ड से ही होता है, ये याद रखना है। बिलियर्ड्स होते हैं वो 3 रंगों के गेंद से खेले जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, याद रखिएगा। बिलियर्ड्स 3 रंगों के गेंद से खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गुरु रामदास जी, जिसको राजशांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है। राजशांसी राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, सी को टिक करेंगे, अमृतसर। पोंग बांध किस नदी पर अवस्थित है। पोंग बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए इसको याद रखने के लिए आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पीवी बराबर एनआरटी, जो आदर्श गैस का समीकरण होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो पी का मतलब पोंग बांध व्यास नदी पर, वी से व्यास नदी पर, जबकि एन यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं और आर को उठाते हैं। आर का मतलब रावी नदी थीन डैम पर, ठीक है, रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है, जबकि पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस त्यौहार का संदेश पृथ्वी पर शांति है। किस त्यौहार का संदेश पृथ्वी पर शांति है, ये होता है क्रिसमस, ऑप्शन सी। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको रोज़ाना इसी तरह के कंटेंट देखने को मिलता रहता है हमारे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखें। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है।
बिहार से जुड़ी हुई है कौन सी नृत्य शैली? तो यहाँ पे लगोई बिल्कुल सही होगा, लगोई। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लगोई। और एक होता है झिझिया, भी नृत्य बिहार से ही संबंधित है, उसे भी याद रखना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।